रात को 10 बजे लगभग अचानक एक युवक को एलर्जी हो गई और घर पर दवाएं थी नहीं। घर के सभी सदस्य भी किसी समारोह में गए हुए थे और ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें जुलाई महीने के कारण बरस रही थी। दवा की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, पैदल जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से उसने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था, एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। उस युवक ने उससे पूछा चलोगे, तो उसने सहमति में सर हिलाया और वह रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा वाला काफी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। युवक ने पूछा क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तब उसने बताया बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और वो भूखा है, बदन दर्द भी कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। युवक बिना कुछ बोले रिक्शा रोककर दवा की दुकान पर चला गया। वहां खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं मुझे भगवान ने तो इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले होती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगाता। रात को बाहर निकलने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी। और पानी न बरसता तो मैं रिक्शे में भी न बैठता। मन ही मन भगवान को याद किया और कहा, मुझे बताइए क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है। मन में जवाब मिला हाँ। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, अपनी दवाई के साथ क्रोसिन की टैबलेट भी ली, बगल की दुकान से छोले भटूरे खरीदे और रिक्शे पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 30 रुपये दिए, गर्म छोले भटूरे दिए और दवा देकर बोला, खाना खा के ये दवा खा लेना, एक गोली आज और एक कल, और मंदिर में नीचे सो जाना। वो रोते हुए बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वो बोलता रहा और युवक स्तब्ध हो सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस मिठाई वाले की दुकान में बहुत सारी चीजें थी, वो कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर उसने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने उसे रात को अपने भक्त की मदद के लिए ही भेजा था? मोरल ऑफ द स्टोरी, हम जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की भगवान ने प्रार्थना सुन ली और आपको अपना प्रतिनिधि बना, देवदूत बना, उसकी मदद के लिए भेज दिया। आप प्रयास करें आपके माध्यम से किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए, आपके माध्यम से किसी को दुख न पहुंचे। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन और कलयुग में महामंत्र का जप करने मात्र से ही जीवों का उद्धार हो जाएगा। सदा जपे महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप चाहते हैं आपके साथ साथ आप अपनों को भी यह आध्यात्मिक लाभ देना चाहते हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं और एक नई रोचक कहानी के साथ।